हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वीकली साइंस एंड टेक के करंट अफेयर के सेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली हम यहाँ पे जो न्यूज़ देखते हैं वो हमारे रिलेटेड है वायो मित्रा से। बहुत इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है और अगर आप देखें तो इसका प्रीलिम्स में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा और मेंस में आंसर राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे। तो बात करते हैं क्या है ये। एक ह्यूमनॉइड है। आप लोगों ने बचपन में एक मूवीज तो देखी होंगी जैसे रोबोकॉप और ये सब। ठीक है, आयरन मैन भी देखा होगा। तो भले वो ह्यूमनॉइड नहीं है पर आप समझ सकते हैं कि ह्यूमनॉइड का मतलब है कि कुछ ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट कुछ होगा ये। तो यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं, ये है आपकी वायो मित्रा। ठीक है, तो इन्हें डेवलप किसने किया है? इसरो ने डेवलप किया है। अब इसरो अगर इसे डेवलप कर रहा है तो आम बात है कि कुछ स्पेस रिसर्च से ही रिलेटेड यहाँ पे चीजें होंगी। तो इतनी थोड़ी बहुत चीजें हम अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। तो क्या है ये? एक फीमेल, मतलब अब इनका तो कोई है नहीं कि ये मेल है फीमेल है। आम बात है, आप इसे जिस तरीके से डिजाइन कर देंगे वैसा हो जाएगा। पर लुक इसकी दी गई है, फीमेल की लुक दी गई है। ठीक है, एक एआई इनेबल्ड रोबोट एस्ट्रोनॉट है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या है? हाफ ह्यूमनॉइड है। हाफ ह्यूमनॉइड का मतलब ये नहीं है कि इसमें आधा इंसानी पार्ट है। ऐसा मतलब है कि बस ये हाफ ही बनी हुई है। ठीक है, थ्रेड के नीचे इनके पैर वैर नहीं अभी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतनी ही है बस अभी तक। ठीक है, चल। तो फेशियल एक्सप्रेशंस ये यहाँ पे दे सकती हैं आपसे बात करते समय उस तरीके से। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे भी होंगे और बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए जा सकते हैं इनके द्वारा। देखा जाए तो इसकी डिजाइन और डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो आईआईएसयू की थी और जो इनकी उंगलियां बनाई गई हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे यहाँ पे वीएसएससी ने बनाया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसे डेवलप किया है। तो किस लिए बनाया गया है ये इम्पोर्टेंट है जो हमें जानना है। तो हमारा जो गगनयान मिशन आने वाला है उससे पहले ये क्या करेंगे? फ्लाई करेंगे कहाँ पे? स्पेस में। और सारी जो भी टेस्टिंग करनी है वो टेस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। अब पहले कुछ ऐसे काम के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, पर यहाँ पे ये काफी कुछ डाटा यहाँ पे जाके अपने साथ लेके आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। ठीक है, तो इसरो का इनर्शियल सिस्टम यूनिट जो है इसने यहाँ पे इन्हें डेवलप किया है। और इनके जो ब्रेन है, यानी इनका जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है इसका सिस्टम का, उसे इस तरीके से किया है डेवलप की जो कंट्रोल पैनल्स होंगे, जैसे आप जब गाड़ी चलाते हैं तो स्पीडोमीटर देखते हैं कि कितनी तेज चल रही है, वो इसे रीड कर सकती हैं और टच वच करके बाकी जो भी आप यहाँ पे इन्हें इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स देंगे उसे यहाँ पे ऑपरेट भी कर पाएंगे। तो एक तरीके से समझ लीजिए आपने एक इंसान को भेजा है जिसे आप यहाँ से ऑपरेट करके बता सकते हैं चीजें कि ये चीजें कीजिए। आगे बात देखते हैं हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो के बारे में। अब ये कोई नया करंट अफेयर नहीं रह गया है, एक तरीके से स्टैटिक का पोर्शन बन गया है। जब भी बात की जाती है मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल में तो ये टॉपिक हमेशा रहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोस। बहुत बेसिक सा और सिंपल सा टॉपिक बन चुका है जिसमें बस ये की जाती है, कहा जाता है कि जो मॉस्किटोज हैं उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे जिससे उनकी पॉपुलेशन जो है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। मतलब इस तरीके के मॉस्किटो बनेंगे जो इनफर्टाइल होंगे, आगे बच्चे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। तो इसी में देखते हैं अभी कुछ रिसेंट और डेवलपमेंट क्या हुई है। तो रिसेंटली अभी साइंटिस्ट ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मॉस्किटोज हैं उन्हें यहाँ पे डेवलप किया है। और इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जो पैरासाइट इनके अंदर होता है, जो इनके गट में पैरासाइट डेवलप होता है जो मलेरिया करता है, उसको यहाँ पे इसमें रोक दिया जाएगा। तो बस ये बात ध्यान रखनी है। अब हमें मॉस्किटो से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, सिवाय उसकी आवाज के। बाकी अगर वो क्या नहीं करता है आपको, अगर आपको मलेरिया नहीं करता तो हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। हाँ ठीक है, काटते वाटते हैं, परेशान थोड़ा तो करते हैं, सोने नहीं देते, वो सब बातें अलग है, बट मेन दिक्कत है आपकी मलेरिया से। तो अगर मलेरिया का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है इनसे। तो यहाँ पे इस तरीके का नया जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इनके अंदर यहाँ पे कुछ मॉस्किटोज में किया जा रहा है। ठीक है, हमें मालूम है मलेरिया के बारे में, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से ये होती है। ठीक है, और जो ये पैरासाइट होता है काटने के बाद इनके गट के अंदर डेवलप होता है। डेवलपमेंट में आम बात है कुछ टाइम लगेगा, बट 10% ही हार्डली मॉस्किटोज जिंदा रह पाते हैं, बाकी सब पहले ही मर जाते हैं। तो ये 10% ही तबाही मचा देते हैं मलेरिया की। ठीक है,
मलेरिया के सिम्टम्स हम जानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हाई फीवर होता है। और मलेरिया अगर देखा जाए तो टेम्परेट क्लाइमेट्स में नहीं देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो यस, प्रिवेंटेबल है, क्यूरेबल है मलेरिया, यहाँ पे दवाई अवेलेबल होती है। अगर इसको हम देखें कि कितना ये सीवियर है, तो 2021 में आप देख सकते हैं इतने सारे लोग जो हैं इसके कारण मरे हैं, मलेरिया के कारण। तो कितना सीवियर ये अभी भी बना हुआ है, ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो इसके लिए डेवलपमेंट कुछ ना कुछ चलती रहनी चाहिए। तो जीएम मॉस्किटोज की बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी तरीके का जीन म्यूटेट करते हैं, इनके अंदर जीन इंसर्ट करते हैं, और इसमें ये कोशिश की जाती है, पहली एक जीन डाली जाती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग जीन, जिससे हम इनकी क्या करते हैं कि मॉस्किटोज जो है वो बच्चे ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे नहीं दे पाएंगे तो उसके बाद क्या नाम होगा, आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। दूसरा एक हम उसमें इस्तेमाल करते हैं फ्लोरोसेंट मार्कर जीन। तो अगर हम इसे रेड लाइट में जब इन मॉस्किटोज को देखेंगे जंगल में, तो ये हमें दिखाई दे जाएंगे, तो पता चल जाएगा भाई कितने हैं ये। ठीक है, मतलब अंदाजा तो लग जाएगा ना कि हाँ काफी सारे हैं। तो ये दोनों जीन्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी ये है कि जीन से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल करके इसे यहाँ पे रोके और ह्यूमंस की लाइफ को सेव करें। प्रोस क्या हो सकते हैं, आपसे ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़े आराम से कि क्या क्या प्रोस हो सकते हैं। तो आम बात है, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ब्राजील, केमन आइलैंड, पनामा, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर जो मॉस्किटोज है उन्हीं को ये इफेक्ट करेगा, बाकी सारे टाइप्स जो मॉस्किटोज होंगे उन्हें नहीं इफेक्ट करेगा। तो हमारा जो फूड वेब है, फूड चेन है, जो चलता रहेगा। ठीक है, लोगों पे, एनिमल पे, एनवायरनमेंट में किसी तरीके का रिस्क नहीं होगा। और जो डिसीज कैरिंग जो ये आपके इंसेक्ट्स हैं, बाकी उनको भी कोई किसी तरीके का फर्क इससे नहीं पड़ेगा। एक रिव्यू पैनल की रिपोर्ट में यहाँ देखा गया भी कि यहाँ पे किसी तरीके का लोकल एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम इस तरीके के मॉस्किटोज का इस्तेमाल करते हैं। और फिर पेस्टिसाइड्स जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें रोकने के लिए, वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो वो भी सेफ रहेगा। ठीक है, और इन्हें कम मैन पावर की जरूरत है, क्योंकि ले जाके बस छोड़ना ही तो है। पर कॉन्स देखते हैं। कॉन्स ये है कि ऐसा हो सकता है कि ये अपने साथ कोई दूसरे पैथोजन लेके चले जाए, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है। नेटिव स्पीशीज की डाइट जो है वो क्या पता इसे पसंद ही ना करे, ये म्यूटेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम आगे और क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम सब कुछ करें तो 100% नहीं, क्या पता फिर भी कुछ ऐसे हैच हो जाए जो इस तरीके के अपने साथ पैरासाइट लेके चले। ठीक है, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव ये एक आपकी टेक्निक होगी। तो इस तरीके से हम इसके प्रोस कॉन्स को मीन सेंस राइटिंग में बता सकते हैं, बट एट लास्ट हमें बताना होगा वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमें केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है। दो सेपरेट तरीके से हम स्ट्रेन्स को डेवलप करें, एक एंटर पैरासाइट और दूसरा आपका जीन ड्राइव। इन दोनों को हमने पहले ही बात अभी कर ली है। एजुकेट करें कम्युनिटीज को कि किस तरीके से मॉस्किटो से आप बच सकते हैं। सर्विलेंस रखें इनके ऊपर, कंडक्टिंग मॉस्किटो सर्विलेंस। रिमोट स्टैंडिंग वाटर जो है आपके, उसे यहाँ पे रुकने ना दें, और यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स और बाकी सबका इस्तेमाल करके इन्हें खत्म रखें। और मॉस्किटो को रोकने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे अपने छोटे छोटे लेवल्स पे चलाएं। आगे बात करते हैं, रिसेंटली अभी नोबेल प्राइज दिए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का दिया गया है वो इस बार दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री में। क्लिक केमिस्ट्री, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है। यहाँ पे तीनों का आप नाम देख सकते हैं जिनको यहाँ पे साइंटिस्ट को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं क्लिक केमिस्ट्री होती क्या है, हमें ये जानना है और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है। तो ये यूटिलाइज की जाती है फार्मास्यूटिकल्स में। तो ध्यान रखिएगा, फार्मास्यूटिकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए की मैपिंग में इस्तेमाल किया जाता है, मटेरियल्स को क्रिएट करने में, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें हमें इसके एप्लीकेशन पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लिक केमिस्ट्री, तो क्लिक केमिस्ट्री होती क्या है, यहाँ पे रिएक्शंस फास्ट होती हैं, फास्ट होंगी, हाई यील्डिंग होंगी, मतलब जो आप चाहते हैं उसमें ज़्यादा यील्ड मिलेगी, क्लीन होंगी, मतलब किसी भी तरीके के ज़्यादा अनवांटेड साइड प्रोडक्ट्स इसमें नहीं बनेंगे। तो इसी को कहते हैं क्लिक केमिस्ट्री। तो बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक वर्ड है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बायो ऑर्थोजोनल। ठीक है, बायो ऑर्थोजोनल्स, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये किया जाता है कि जो आपके कैंसर फार्मास्यूटिकल्स को है, एक टारगेटेड सेल के ऊपर यहाँ पे क्या कराया जाता है, इंजेक्ट करा सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ पे इसके साथ साथ रेप्लिकेट रिएक्शंस को कराने की कोशिश करते हैं, वही रिएक्शन वापस कराई जा सके।
और यहाँ पे दूसरी चीज ये की जाती है कि जो पहले से मौजूद आपके जो एटम्स होंगे उन्हीं का मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हीं के कार्बन फ्रेम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि और की जरूरत ना पड़े। तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इस बार किसको दिया गया है? क्वांटम मैकेनिक्स में दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बारे में लगातार हमेशा बात होती रहती है। क्वांटम लेवल यानी बहुत छोटे साइज के लेवल पे जाके यहाँ पे क्या करना, रिसर्च करना कि किस तरीके से वहां पे कोई भी चीज इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों को जो साइंटिस्ट हैं उनको यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या दिया गया है? आपका नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, फिजिक्स का नोबेल प्राइज इस बार क्वांटम मैकेनिक्स में दिया गया है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे जाके यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरीके से जो फंडामेंटल थ्योरीज है आप पूरी फिजिक्स की वो वर्क करती हैं। अब इसमें क्वांटम फील्ड, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेडिकल प्राइज, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में किसे दिया गया है ये देखते हैं। तो यहाँ पे स्वाते पैबो जो है उन्हें यहाँ पे दिया गया है, जिन्होंने एक्सटिंक्ट होमिन्स जो है उनके यहाँ पे डीएनए को निकाला है। मतलब इन्होंने इस तरीके से काम किया है कि किस तरीके से आप पुराने से पुराने डीएनए, किसी भी सैंपल में से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना उसे खराब किए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च इन्होंने की है। तो दिया किसने है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने दिया है। इन्होंने किया क्या? एक्सट्रैक्टेड क्लीन डीएनए फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड फॉसिल्स एंड रीडिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इट बिना उसे खराब किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इसमें। तो यहाँ पे इससे अब बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी, जैसे इसका रेलेवेंस क्या है। तो बहुत पुराना जो जीन सीक्वेंस है हम उसे रीड कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे डेनिसोवंस, ये एक जीन जो है जिसका नाम है EPAS1, ये हमें देखने को मिलता है तिब्बतियंस में, और ये जीन उन्हें मदद करता है हाई एल्टी पे कम ऑक्सीजन में भी ट्रैवल करने में। तो ये सब चीजें हमें इस तरीके से इनसे पता चलेगी। फिर नीदरलैंड्स, ये वाला जो जीन होता है ये उस समय के जो लोग थे उनमें इन्फेक्शंस को रोकता था। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे काफी कुछ चीजें इनकी डिस्कवरी से पता चलेगा। जैसे इसमें पता चला कि होमिन्स जो थे, ठीक है, ये यहाँ पे माइग्रेट किए थे आउट ऑफ अफ्रीका तकरीबन 70,000 साल पहले। ठीक है, उसी तरीके जो नीदरलैंड्स थे ये 30,000 साल पहले मान के चल सकते हैं हम लोग, इनका जो था इनका भी यहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ था। ठीक है, चलिए, और ये पता चला है 40,000 साल पुरानी एक हड्डी थी, उससे इन्होंने कंपेयर करके बताया है कि ये कंटेम्पररी थे ह्यूमंस के। ठीक है, और चैंपैंजीज के। चलिए देखते हैं मेन, इन्होंने यही बात कही कि ये जो नीदरलैंड्स थे ये सबसे क्लोज रिलेटिव है प्रेजेंट ह्यूमन स्पीशीज के। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, कहाँ पे रहते थे? यूरोप और एशिया के आसपास ही रहते थे। आगे चल के इन्होंने इंटरब्रीड किया और इस तरीके से आज के टाइम के ह्यूमंस आपको देखने को मिलते हैं जो उनके साथ ये सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन में थे। रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या होगी? ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ने में मदद करेगा, पैलियोजीनोमिक्स को पढ़ने में मदद करेगा। जीनोमिक्स यानी पैलियो मतलब ओल्ड जीनोम्स को पढ़ने में मदद करेगा। टेक्निकल जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि इतने पुराने जो आप फॉसिल में से अगर डीएनए निकालते हैं तो वो कंटामिनेट हो जाता है, उसे यहाँ पे इसने सॉल्व किया। बस बेटर फंडिंग, और अब क्या रहेगा जब ये प्रूवन हो गई और इसे नोबेल प्राइज मिल गया तो आम बात है इसे फंडिंग भी अच्छी खासी इसमें मिल पाएगी। आगे बात करते हैं शास्त्रा रामानुजम प्राइज के बारे में। तो रिसेंटली ये प्राइज यहाँ पे यांगिंग टैंग जी को दिया गया है, इसमें अर्थमेटिक्स और ज्योमेट्री में। तो हम जानते हैं रामानुजम जी के बारे में, तो मैथ से ही रिलेटेड कुछ ये होगा। तो ये वाला जो आपका प्राइज है ये 2005 में स्टार्ट किया गया। 32 साल से कम के जो आपके साइंटिस्ट होंगे जो मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे होंगे उन्हें ये प्राइज दिया जाता है। रामानुजम जी के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन थे इंडिया में। ठीक है, और इनकी बहुत सारी यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम लगातार पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है इनके बारे में। एक मूवी है इनके ऊपर, द मैन हु नोज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे काफी इनकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब ये मूवी आई तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके की जरूरी नहीं कि आप सारी मूवीज देखें, पर थोड़ा बहुत किसी बड़ी पर्सनालिटी के ऊपर कोई ऐसी मूवीज आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो कम से कम थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभी यूपीएससी इस तरीके की क्वेश्चन भी पूछता है, केवल किताबों से क्वेश्चन पूछे ये जरूरी भी नहीं है। ठीक है, सरप्राइज क्वेश्चन कुछ रह सकते हैं।
आगे बात करते हैं इसरो का मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन यानी मंगल पे जो मिशन भेजा गया था वो अभी हमारा कनेक्शन छूट चुका है उससे, और वो एक तरीके से अब हम कह सकते हैं कि एंड टू लाइफ हो गया है, उसका काम अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। ठीक है, 2013 में इसे भेजा गया था, पूरी तरीके से इंडिजिनियसली बिल्ड था, हमने ही बनाया था इसे। ठीक है, और ऐसा करने के बाद एशिया की जो इंडिया पहली एशियन कंट्री और फोर्थ वर्ल्ड की ऐसी कंट्री थी जिसने ऐसा कार्य किया था, मतलब मार्स पे अपना कोई मिशन भेजा था। जो मार्स का एटमॉस्फेयर था हमने उसकी स्टडी के लिए इसे भेजा था, यही ऑब्जेक्टिव था इसका। ठीक है, मॉम का नाम आपने सुना होगा, बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर। रॉकेट इस्तेमाल किया था PSLV C-25 इसके लिए। ठीक है, PSLV का ही इस्तेमाल करके हमने भेज दिया था इसे। $75 मिलियन जो है वो इसकी पूरी कॉस्टिंग यहाँ पे रखी गई थी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है मेडिसिनल फंगे के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पे साइंटिस्ट ने, चेन्नई के कुछ साइंटिस्ट ने पाया है कि ये जो है आपके मेडिसिनल फंगे, ये कुछ ऐसे सीक्रेट ड्रग सीक्रेट करते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, हमारे लिए ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो एक हमें डाटाबेस ध्यान रखना है, एमीफेस्ट। ये एक डाटाबेस है जिसमें 184 मेडिसिनल फंगे के बारे में बताया हुआ है, मशरूम्स के बारे में बताया गया है, जो किसी ना किसी तरीके की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसमें दो हैं मेन, एक आपका है बेसिडियम माइकोटा, ये एक तरीके के आपके मशरूम्स होते हैं, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे एस्कोमाइकोटा, ये आपके मशरूम्स नहीं होते हैं। ठीक है, यही होते हैं आपके फंगे। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको बस ध्यान रखने हैं, ज़्यादा इसमें कुछ इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है सच आपको। बस एक दिन ध्यान रखिएगा, ये जो फंगे होते हैं ये करते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, आप कह सकते हैं मेटाबोलाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और ये आपके एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज रखते हैं अपने साथ, क्या रखते हैं, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो बस यहाँ पे ये रिलेटेड था हमारा किससे, मेडिसिनल फंगी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस MCQ। तो वायुमित्रा जो रिसेंटली अभी न्यूज में दिखता है ये क्या है, हमें मालूम है ह्यूमनाइड रोबोट है। ठीक है, उसी तरीके से एक मूवी है, ये UPSC का क्वेश्चन था 2016 का, जिसमें कहा गया द मैन हु नोज इन्फिनिटी, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये S रामानुजम जी के ऊपर बेस्ड है। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन थे वो भी होते हैं समाप्त, वीकली जो करंट अफेयर था हमारा साइंस एंड टेक का वो भी होता है समाप्त। तो पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, जय हिंद जय भारत।